मेरा प्रोविजनल लेवल का है। आप आरडीए में नहीं आते? नहीं, क्यों नहीं आते? प्रोविजनल आपकी रावलपिंडी में प्रॉपर्टी नहीं है? सर मेरा एनओसी प्रोविजनल लेवल पे यहाँ पाकिस्तान खान साहब, सिर्फ आरडीए का मसला नहीं है। आरडीए, एलडीए, केडीए, सीडीए, इसमें बहुत सारी काली भेड़े बैठी हुई है। मैं उनके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। मेरी बात सुने, आपको ये पता है आरडीए और एलडीए से इख्तियारात ले लिए गए, आप ये जानते हैं? तो फिर अथॉरिटी क्यों नहीं खत्म हो रही? अगर इख्तियारात ले तो क्यों गुजारे के ऊपर बोझ बनाया हुआ? ये तो आप उनसे पूछे ना, आप उनका बंदा मेरे साथ बिठाते ना। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। ZS मार्केटिंग हमारे साथ मौजूद है। मैं पहला सवाल जो है वो रिजवान नसीर साहब से करूंगा। रिजवान साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा विजन है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत छत दे, हम अपने बच्चों को, लेकिन बल्कि ख्वाहिश है हर बंदे की कि छत अल्लाह पाक नसीब फरमाए। तो क्या समझते हैं कि ये वज़ीर पाकिस्तान का ये विषय जो है ये किस हद तक कामयाब हो रहा है? क्या ये राइट वे में है या रॉन्ग वे में है? इसका क्या मतलब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डोगर साहब, आपने जो क्वेश्चन किया उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी बनाई है या गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसको अगर हम देखें, उस पॉलिसी में उन्होंने सबसे जो मेन चीज़ कहा है कि जो नीचे वाला जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको घर देने हैं। तो उनको घर जो बैंक से लेके देने हैं या बैंक से लीज करनी है, उस बैंक लीज में आप देखें कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सबसे पहले कैटेगरी उनके लिए इन्होंने किया है कि जी सबसे पहले हम उन लोगों को देंगे जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है। सेकेंडली दूसरा वो कह रहे हैं बैंक वाले कि जी जो सैलरी पर्सन है जिनकी सैलरी उनके अकाउंट में आती है तो उनके लिए हम ये दे रहे हैं। तो खुदारा बात ये है कि असल में ये तो मिडिल क्लास के लोग जो है ना ये उनके लिए है। जो मिडिल क्लास के लोग हमारे जो बहुत नीचे वाले तबके पे 20-25 हज़ार 30 हज़ार वाला जो आदमी है या जो फैमिली है वो आप देखें कि किस तरह उसमें सर्वाइव करेगा, वो इंस्टॉलमेंट कहां से देगा, वो रेंट कहां से देगा, उसका अपने घरों में जो बच्चे हैं उनकी स्कूल की फीस कहां से आएगी, सारी चीजें देखें। लेकिन दूसरी तरफ जो है काम हो रहा है और उसमें यह है कि प्राइवेट सेक्टर में भी इस वक्त बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि आज से 10 साल पहले मैंने इसी शो में बैठ के यहाँ पे इसी स्टेशन पे बैठ के मैंने कहा था कि खुदारा हमें फ्लैट्स में जाने की जरूरत है। और वो आज 10 साल बाद मैं कह रहा हूं कि हमारे लोग अभी 10 साल बाद इमरान खान ने विजन दिया है कि आप फ्लैट सिस्टम में जाएं और फ्लैट सिस्टम में आपको एक तो उसमें हमारी जो स्पेस है वो कम यूज होगी और भी ज्यादा अकोमोडेट हो जाएंगे। और उसमें थोड़ा सा करने की जरूरत यह है कि इस वक्त एलडी एवेन्यू 1 में इस वक्त नेस्पाक जो है वो काम कर रही है, लेकिन वो जिस रेट पे काम कर रही है वो बुकिंग हो चुकी है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कुछ और एरियाज जो हैं उनको भी डिफाइन करें, जो गवर्नमेंट की लैंड पड़ी है कुछ नए एरियाज जो है वहां पे जाके इनको जो है इंट्रोड्यूस कराए और लो रेट पे लेके आए। इस वक्त अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन हमारी चल रही है इस वक्त 3-3.5 स्टार्ट होकर 7,000 रुपए तक हमारा एक्सपेंस आ रहा है। अगर उसके मुताबिक हम अगर जगह में जाएं, जमीन में जाएं तो वो डाल के तो 20-25 हज़ार पर स्क्वायर फीट में कॉस्ट हो रही है हमारी। खुदारा आप जगह जो है वो इन्वेस्टर को दें, उसको लीज पे दें या उसको कुछ ऐसा करके दें कि वो उसको सस्ती पड़े। जब उसको सस्ती पड़ेगी तो फिर वो आगे आपको डिलीवर करेगा ना सस्ता। अब एक चीज है कि एक 65 लाख का फ्लैट है 1 बेडरूम का, तो मेरा ख्याल है मिडिल क्लास का बंदा 65 लाख रुपए तो मेरा ख्याल है उसको देते देते ही उसकी सारी जो है ना वो एज टाइम जो है गुजर जाना, जिंदगी गुजर जानी है। क्योंकि आप ये देखें ना कि आने वाला वक्त जो है अभी मिडिल क्लास का ये हाल है तो जो गरीब तबका है, जो लो क्लास के लोग हैं उनके लिए तो नामुमकिन है ना जी, फिर घर बनाना यहाँ बना ही नहीं सकता प्राइसेस की अगर बात की जाए। अच्छा, मैं कामरान खान साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप एक मार्केटिंग कंपनी के चेयरमैन भी है। अगर मैं बात करूं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, तो उन्होंने तो एक विजन दे दिया, वो तो एक काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेशियो है, जो सूद की रेशियो है वो इंतहाई कम है, ना होने के बराबर इंटरेस्ट है। 2-3-4% कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इतना लो कैटेगरी में जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं
कि जिस तरह रिजवान साहब ने कहा कि इसकी प्राइसेस ज्यादा है और मिडिल क्लास लोग जो हैं वो भी पूरी जिंदगी इसमें लगा लेते हैं, लो कैटेगरी में जो लोग रहते हैं वो तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि वो अपना घर बना सकेंगे। तो क्या आप क्या तजवीज देते हैं, क्योंकि एक मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं, लेकिन जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो आप लोग जो है उसमें एक किरदार अदा करते हैं, ऐसा किरदार के दोनों को मिलाते हैं आप। मार्केटिंग कंपनियों का रिजवान साहब हो गए, आप हो गए, इस तरह के बहुत सारे हमारे रियल एस्टेट से जो रिलेटेड लोग हैं वो बिल्कुल गैप जो है उसको खत्म करते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस चीज को? पहले तो थैंक यू वेरी मच सर एजाज डोगर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। और उसके बाद आपके सवाल का बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ। जैसे रिजवान नसीर साहब ने कहा है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम जो है उसका इन्होंने सिर्फ एक साइड बयान की है कि जो फैब्रिकेटेड हाउसेस है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना, कोई गवर्नमेंट ऑफ चाइना के तावन से दे रही है, और इसके अलावा गवर्नमेंट खुद भी, वफाकी गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है। तो ये इन्होंने वन साइड इसकी बयान की है जो बैंक्स वाली साइड है। सेकंड साइड इसकी बाकायदा उन लोगों के लिए है जो लोग कामरान खान साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारे पाकिस्तानी जो है उन तक हम जो है पहुंचा सके, मैसेज दे सके कि इसकी एक रुख ये है, दूसरा रुख क्या है। हमने इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, उनको हमने बताना है, इंफॉर्मेशन फराहम करनी। तो इस वजह से आप बिल्कुल खुल के इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। रिजवान भाई ने अपना बताया, आप अपना बताएं। ठीक है। सेकंड साइड इसकी यह है कि आप देखें कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम ने मुख्तलिफ सोसाइटीज को बाकायदा अपने प्लेटफॉर्म पे लिया और एनओसी जारी किया है, और उन सोसाइटीज के लिए ये लाजमी करार दिया गया है कि सबसे पहले जो वो बैंक्स वाले हाउस बनेंगे, जो बैंक्स के थ्रू बुकिंग होती है, उन हाउसेज के लिए उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम ने एक शेड्यूल दिया है कि 20% ऑफ लैंड आप नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को के नाम ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा उस प्रोजेक्ट पे ये लाजम होता है कि वो मार्केट रेट से लो बुकिंग करेगा, लो प्राइस। लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूं जिस प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के प्रोजेक्ट के साथ मैं मुंसलिक हूं, किंगडम वैली, इसके सराउंडिंग में 5 मरले का प्लाट 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख रुपए का है 5 मरले का प्लाट। लेकिन नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की वजह से, वजीर आजम इमरान खान के विजन और उनकी कोर वैल्यूज की वजह से, उनकी मिशन की वजह से हम जो है ये प्लाट 9,75,000 रुपए का सिर्फ दे रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम। सो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम ने इस दर 9,000 रुपया महीना किस्त, 5,000 रुपया महीना किस्त प्लाट की, ऐसे भी हमारा जो 3.5 मरले का प्लॉट है वो 5,000 रुपया महीना किस्त है, जो आम भीख मांगने वाला रोडों पे वो भी ले सकता है। सब दूसरी तरफ ये है ना, जिन प्लॉट्स की आप बात कर रहे हैं, जो इतनी लो रेट्स पे आप दे रहे हैं, वो शहर से कितनी दूर है? क्या आम आदमी जो मजदूर है, क्या वहां से उठ के वो मजदूरी के लिए जाएगा तो उसका कितना खर्चा आता है? ये भी तो देख लेना, कितनी दूर जाके जो देखिए। एक बात तो ये अच्छा है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो बहुत पहले हमें चले जाना चाहिए था, फ्लैट सिस्टम, हाई राइज बिल्डिंग के पे जा रहे हैं, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली को अगर देखें तो हमारा देखिए फसलें आम होती थी वो कम होती जा रही है, हमारी जो जगह है वो कम होती है, सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटियों में चली जा रही है। ये इस पे बिलाशुबा चाहे जो मर्जी बात करे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनका ये विजन जो है ये इंतहाई पाकिस्तान के मफाद में है, और इससे ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप जितने तरक्की याफ्ता ममालिक ले लें उनमें यही एक तरीका कार है कि उसमें जाते हैं। देखिए, जहां तक आपने शहर से दूर की डोगर साहब बात की, तो मैं 2006 में जब लाहौर आता था तो आपके ये अरबंसपुरा के पिछले वाली साइड जो खेत थे और वीराना था, आज मैं वहां जाता हूं तो DHA2, DHA3 और DHA4 बना हुआ है। इसी तरह बैरिया को देख लें, DHA को देख लें, बड़े बड़े, और अभी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बल्कि दुनिया बाकी गवर्नमेंट्स नए शहर प्लान कर रही हैं, और वीरानों में जाके जो उनकी कंट्री साइड पे वीराने हैं। सो आप अगर ये चाहते हैं कि आप ब्लू एरिया में लें, आप ये चाहते हैं 0 पॉइंट में लें, या आप लाहौर के सेंटर में लें, तो फिर आपकी पॉकेट में इतना पैसा होना चाहिए। अगर आप इतना पैसा नहीं रखते तो फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम ने आपको बेघर लोगों को के लिए ये एक स्कीम मुतारफ करवाई है, उसके अंदर पूरा शहर प्लान हो रहा है, तमाम सहूलियात है, स्कूल है, बैंक है। उसमें ये भी है ना कि बैंकिंग, वज़ीर आज़म साहब ने तो एक विजन दे दिया, उन्होंने तो काम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी कह दिया, उन्होंने एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ वज़ीर आज़म साहब ने नहीं करना। बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर ने इतनी को मुश्किल पॉलिसीज बना दी है कि आम आदमी इस पे पूरा ही नहीं उतरता। तो उसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों सोचा भी कि इसको कम किया जाए, लेकिन फिर भी आम आदमी, एक रिक्शे वाला, एक रेडी वाला, एक बस ड्राइवर, एक आम जो है मजदूर जो है रेडी वाला, वो नहीं ले सकता घर। तो उसके लिए देखिए वो अकाउंट होना चाहिए, सैलरी इतने सालों की, कैसे करें वो सारी चीजें? नहीं, वो प्लान बी पे आ जाए, वो इंस्टॉलमेंट में अपना प्लॉट खरीदे,
ओपन जाए, वो ना बैंक ना कोई उस सोसाइटी ना किसी अथॉरिटी के ऑफिस उसे जाना पड़ता है, वो अपने प्लॉट की जाके किसी भी अथॉराइज्ड डीलर से, मार्केट से उठाए डीलर से, वो 1,17,000 रुपया उसकी डाउन पेमेंट है 5 मरले की, और जबकि 3.5 मरले की जो डाउन पेमेंट है वो टोटल 75,000 है, 5,000 रुपया महीना किस्त है, वो इसमें आ जाए, मतलब वो प्लान बी में आ जाए, वहां के अपने प्लॉट खरीदे बाकायदा से। रिजवान साहब, जिस तरह कामरान साहब फरमा रहे हैं, ठीक है, ये एक अच्छा है कि वहां पे जाके प्लॉट ले ले। क्या प्लॉट ले लेता है एक मजदूर आदमी, तो क्या वो अपनी जिंदगी में उस प्लॉट पे घर बना सकता है? ये मुमकिन है कि वो घर बना लेगा? साहब ऐसे है कि आप देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि कंस्ट्रक्शन हमारे जो रेट्स हैं वो काफ़ी अप हो चुके हैं। इस वक्त अगर आप ग्रे की तरफ जाएं तो खाली एक घर बनाने के लिए ग्रे आपको तकरीबन 1800 से 2000 से नीचे आपको उसकी कॉस्ट नहीं आ रही। अगर आप फिनिशिंग में जाएं तो तकरीबन 3000-3500 से नीचे आपको वो कॉस्ट नहीं करता पर स्क्वायर फुट जो है। अगर आप वैसे 5 मरले के घर में चले जाए तो 5 मरले का जो कवर्ड एरिया तकरीबन 2200 आपका कवर्ड एरिया, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 50 से 55 लाख रुपया आपका जो है एक घर बनाने में, 5 वाले घर बनाने में आपका लग जाना है। तो वो 55 लाख रुपया कौन देगा? बैंक देगा या गवर्नमेंट देगी, या कौन बंदा उसको देगा? वो कैसे उसको जो है वो करेगा, कैसे उसमें देखेगा कि उसको कैसे मैनेज करेगा? मेरा नहीं ख्याल डोगर साहब कि वो उसको मैनेज कर सकता है। एक ही सूरत है कि हम फ्लैट्स में जाएं या गवर्नमेंट लेवल पे इसको, जैसे बैरिया ने कभी सिंगल स्टोरी हाउसेज जो लो कॉस्ट वाले बनाए थे, उस तरह की स्कीम चाइना के साथ मिलके या इंटरनेशनल लॉबीज के साथ मिलके, कुछ ऐसी एनजीओ के साथ मिलके हम उसकी कॉस्ट को नीचे लेके आए। जब तक कॉस्ट नीचे नहीं लेके आएंगे, एक आम बंदा 15-20 लाख रुपए में सारी उम्र में मेरा ख्याल है वो इतने पैसे इकट्ठे करता और उसको उतने में ही घर चाहिए। तो मेरा खुदारा यही वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट है, और जितने बिल्डर्स हैं या जितनी हमारी एनजीओ है, एनजीओ हमारी को चाहिए कि आप उसमें इन्वेस्ट करें और उन लोगों को लो कॉस्ट में जाके एक सिंगल स्टोरी या फ्लैट जो है 1 बेडरूम का तकरीबन 900, 1200, 1300 जो कवर्ड एरिया उसका, उसमें उनको घर दें और वो वहां पर रहें। और आप देखें लाहौर में इस वक्त ट्रेंड टोटली चेंज हो चुका है। जैसे अभी आप भी कह रहे थे, अब हम फ्लैट्स में आ चुके हैं। कराची में तो बहुत ज्यादा महंगे हैं फ्लैट्स, लेकिन लाहौर में इस वक्त जो पोजीशन चल रही है वो तकरीबन, उसमें भी एक मुसीबत है ना कि उसमें फ्लैट्स के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर में करते हैं वो मटेरियल जो है लो कैटेगरी के लगाते हैं, वो फिर मिलाकर 10-15 साल बाद वो गिरना शुरू हो जाती है। वो ऐसे ही तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसे ही है। हमारे जो अदारे हैं, जो नेस्पाक है या हमारे जो इसके ऊपर जो हमारे कंसल्टेंट हैं, उनको चाहिए ना, गवर्नमेंट को चाहिए उसका कोई प्लान करें। नेस्पाक को उनको ऊपर जो है जितने फ्लैट्स बन गए उनके ऊपर चेकअप बैलेंस रखें। अब एलडीए में जो बन रहे हैं वो नेस्पाक खुद ही कर रही है उसको, तो उसमें तो चेक एंड बैलेंस उनका है। लेकिन अदर जो जितने भी डिपार्टमेंट है या सिविल लोग हैं, उनको तो भाई अब वो आप वाली बात है कि वो उनकी हालत 10 साल बाद इस तरह होती है, पथेटिक हो जाती है कि उनका सेवरेज सिस्टम, उनका जो है बेसिक सेवरेज सिस्टम बैठ जाता है। बैठ जाता है। तो आपके पास क्या तजवीज है कि ये जो लो प्राइसेस है किस तरीके से की जाए कि लो कैटेगरी के लोग जो है, आम मजदूर आदमी उसमें फ्लैट या घर ले सके? क्या तजवीज है आपके पास? देखें, सबसे पहले फ्लैट्स के तो मैं हक में नहीं जाता। वो इसलिए नहीं जाता कि फ्लैट्स के बारे में अभी तक जो पाकिस्तान का रेवेन्यू महकमा माल है उसने कोई ऐसा मतलब लाए अमल ही नहीं बनाया जो आम कस्टमर को मतलब सेटिस्फाइड कर सके। देखें, आप एक 4 कनाल जमीन पे या 10 कनाल जमीन पे 50 फ्लैट्स खड़े करते हैं, 70 फ्लैट्स खड़े करते हैं, और ये सारा का सारा हवाई है, खेल है, और इतना महंगा 65 लाख, 70 लाख और करोड़ रुपए में अगर आप 55 लाख रुपए में घर बना रहे हैं ना, 55 लाख रुपए में 5 मरले के घर की जो ग्रे की इस वक्त आप उसके ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो आपका 14 लाख रुपया लगता है 5 मरले के घर के ऊपर। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है कामरान साहब, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, इस तरह तो फिर हमारी फसलें और ये आम माहौलियाती तब्दीली जो इस पे काम हो रहा है ये तो खत्म हो जाएगी। सर, अभी 60% ऑफ पाकिस्तान आपका बंजर पड़ा हुआ है। आपके पंजाब में इतने बड़े इलाके हैं जहां पे आपको नए शहर प्लान करने की जरूरत है, आपको बलूचिस्तान में नए शहर प्लान करने की जरूरत है, बाकायदा से नई हाउसिंग सोसाइटीज को प्लान करने की जरूरत है। आप जो इस वक्त तक मादरत से मैं कहूंगा कि जो हमारी अथॉरिटीज थी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई हैं। आप डाउनटाउन लाहौर में चले जाएं, डाउनटाउन रावलपिंडी में चले जाएं, डाउनटाउन कराची में चले जाएं, 4 फुट 5 फुट की गलियां हैं, वहां लोग घर खरीदते हुए कहते हैं यार ये जनाजे की चारपाई के अंदर चले जाए,
बात चल जाएगी। सो नाउ गवर्नमेंट को प्लान करनी चाहिए, इन अथॉरिटीज को यार कामरान साहब, फिर मुझे रियल एस्टेट से निकल के जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि 60% जमीन जो है बंजर पड़ी हुई है, 73% आपके पाकिस्तान का दारोमदार जो है वो ज़राअत के ऊपर है। अब जब ज़राअत के ऊपर है, आपका वज़ीर आज़म जब देखे, अगर एक मजदूर को छोड़ दे वो कहता है जी महंगाई है, जब आप जाके एक जिम्मेदार से पूछेंगे तो वो खुश है, वो कहता है जी इतना जितनी हमें फैसिलिटेट किया इस गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने, कभी किसी ने नहीं किया। तो जब खान साहब वहां पे काम करते हैं तो फिर आप वहां पे उनको भी वहां भी नहीं काम करने देते, वहां पे भी शोर कर देते हैं कि क्यों जिम्मेदारों के लिए क्यों काम कर रहे हैं, तो कहीं तो काम करने दे यार उनको। सर जो आप कहते हैं ना 73% जो आपने ज़राअत के बारे में कहा है, ये तो आपने मुताला पाकिस्तान वाली बात की है। मुताला पाकिस्तान में हम खुद कफील हैं ज़राअत में, लेकिन असल हकीकत यह है कि हम गंदम भी घास फूस में, हमारे पास भूसा आता है गंदम का भी अमेरिका में। ज़राअत वाली बात किसका है सर? फॉल्ट किसी एक का नहीं है, पॉलिसी और माफिया का फॉल्ट है, माफिया का फॉल्ट है, उसमें वो जो सारी चीजें जमा करके रख लेते हैं उनका फॉल्ट है। सर बात इस तरह से है, माफिया का अगर फॉल्ट है तो यहाँ अथॉरिटीज बैठी हुई है, रियासत बैठी हुई है इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए और लोगों को सर्विसेज देने के लिए। हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि हमारी रियासत के अंदर ही हमारे अलमिया ये है कामरान साहब कि हम सब कुछ जो है गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। बहसीयत पाकिस्तानी हमारा भी कोई हक है कि हम भी कुछ किरदार अदा करें, सब कुछ उठा के हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया। गवर्नमेंट यार किरदार अपने अदा कर रही है, हम भी तो उसका साथ देना, हम भी तो कंधे से कंधा मिलाए। हम फरिश्ते बन देते हैं गवर्नमेंट को, हम गंदा कर देते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे कर रही है। जो भी आती है गवर्नमेंट, ये मैं मौजूदा की नहीं, जो भी पीछे हुकूमतें आई हम उनके उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हुकूमत ये करेगी, हुकूमत ये करेगी। तो आप भी तो हुकूमत करके गए यार, आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए? पिछली ये जो अभी शोर कर रहे हैं वो भी तो करके गए ना। देखिए बात इस तरह से है, हुकूमतों के मामला तो हम नहीं डिस्कस कर सकते। बड़ी सिंपल सी बात आपको बताऊं कि ज़राअत के हवाले से जो आपने बात की है, ज़राअत एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की लैंड जो है मैक्सिमम डेड पड़ी हुई है और उस डेड लैंड को भी उठाने की जरूरत है, वो उसे भी उठाने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ नए शहर प्लान करने की जरूरत है। और वो जो नए शहर इस वक्त दुनिया भर नए शहर प्लान कर रहा है, दुबई को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, तरक्की याफ्ता मुल्क है, मुसलमान मुल्क। आप मार्केटिंग कंपनी के चेयरमैन भी हैं, आप तजवीज क्यों नहीं देते कि बंजर जमीनें जहां पड़ी हुई हैं वहां पे जाके हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए, वहां पे ताकि आबाद हो जाए? जब लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर क्या जरूरत है बनाने की, वहां तो ऑलरेडी आबादी। देखें अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा से ये आपका रावी का जो आ रहा है पूरा सिटी बाकायदा से प्लान किया है और पूरा सिटी इंशाल्लाह नया पाकिस्तान में बन रहा है। ये अभी हुकूमत ने इस तरफ, और ये पहली हुकूमत है जिसने बेकार लोगों के लिए सोचा। इससे पहले बेकार अफराद का डाटा भी नहीं था पाकिस्तान में। अभी इस पहली हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम बनाया और इसके तहत सोचा, और फिर ये पहली हुकूमत है कि जो नए शहर बनाने जा रही है। ये क्रेडिट जाता है। अच्छा, हुकूमत नए शहर बनाने जा रही है, लेकिन वहां पे बहुत सारे डेवलपर, मैं सबको नहीं कहता, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स लोगों को आसान एक साथ पे भी दे रहे हैं, वैसे भी घर दे रहे हैं और तमाम फैसिलिटीज जो होनी चाहिए वो दे रहे हैं। वहां पे उन सोसाइटी के अंदर जाएं तो वहां पे जाके पता चलता है कि एक अलग शहर, अलग दुनिया, इतना अच्छा माहौल है। वहां पे फ्रॉडिये, वहां पे लुटेरे जो पाकिस्तान के शरीफ शहरियों को, ओवरसीज पाकिस्तानी को लूटते हैं, जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां बनाते हैं, वो भी मौजूद हैं। अब गवर्नमेंट किस किस महाज पे लड़े? रिजवान साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट के बिजनेस को बदनाम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, और बहुत अरसे से वो इस बिजनेस को खोखला कर, तो इसी वजह से लोगों का इत्तेमाद जो है वो उठता जा रहा है रियल एस्टेट बिजनेस से? क्या कहेंगे आप? बात ऐसे है कि हमारे जो रियल एस्टेट के एजेंट हैं वो अपने पैसे की खातिर या अपनी कमीशन की खातिर वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे बैकअप पे कौन है, वो उसको डेवलप करेगा, इसको डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। वो इस चीज को देखते हैं कि क्या एक प्लॉट जो 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट पे हम बेच रहे हैं, इसमें हमें क्या मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है या लाख रुपए अपना बेनिफिट देखते हैं। वो अपना बेनिफिट देखते हैं। उस बेनिफिट के चक्कर में जो कस्टमर आ रहा होता है उस बेचारे की सारी उम्र की जो पूंजी है वो ऐसी जगह लगा देता है कि जो सोसाइटी 20 साल भी उसने डेवलप करके उसको नहीं देना, उसमें भी उसने ये करना है कि 10% एरिया सिर्फ जो उसने डेवलप कर देना है, बाकी 90% एरिया नॉन डेवलप करके उन बंदों को पीछे लगा ही रखना है। और उन बेचारों ने चक्कर लगा लगा के ऑफिस के उनकी डेथ हो जानी है तो नेक्स्ट जनरेशन ने जाके फिर देखना है कि लाहौर में भी ऐसी
सोसाइटीज है, ऐसे एरिया पूरे है, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान है, में सब जगह पे ऐसी को खुदारा ये देखें कि आपकी बैकअप पे जिस सोसाइटी में आप कोई चीज ले रहे हैं उस सोसाइटी में जो उसके ऑनर्स है या उनकी बैकअप क्या है, क्या उन्होंने पहले को डिलीवर किया है। अब ये देखें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लाहौर में ऐसे हैं कि जो डिले पड़े हुए हैं। हाँ, उस एरिया में जाएं जहां पे डेवलपमेंट हो रही है या जिनकी लैंड कंप्लीट है या जिनके पास एनओसी है। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है एनओसी वाला। आप ये देखें जी, एलडीए से कहते हैं बदकिस्मती है ना रिजवान साहब, यहाँ भी बदकिस्मती है ना, जिनके एनओसी की बात कर रहे हैं उन्होंने एनओसी जो लिया होता है वो लिया होता है 10 एकड़ का, तो वहां पे 1000 एकड़ उन्होंने बेच दी होती है। तो ये भी तो एक अलमिया है ना हमारे लिए। देखें, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। देखें, आप बड़े डेवलपर की जब बात करते हैं, आप कहते हैं छोटे डेवलपर जो 300-200 कनाल वाले, आप बड़ा डेवलपर देखें, डीएचए से बड़ा कौन सा डेवलपर है? उसने डीएचए वैली बेचा, 80,000 प्लाट बेच दिए और 20,000 प्लाटों को अभी 18 साल गुजरे अभी तक 20,000 प्लाटों को वहां पे लैंड मिली है, 60,000 को लैंड ही नहीं मिली। ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें पार हो रहे हैं। आप बैरियर टाउन को देखें, वहां पे ये भी तो देखें ना, डीएचए डिलीवर तो करता है ना बिलाकर ट्रस्ट पिछले 21 साल से, तो उसने वहां पे देखें यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर में एक अलमिया है जो बड़ा हो गया है, वो इतना बड़ा हो गया है कि वो कानून ही जो है ना, देखें आप बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम, शायद आपके ऐड का मसला होगा, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, वो उन ब्रांड्स के नाम देखें, उन्होंने भी हजारों नहीं हजारों लाखों उनके भी मुतासिरीन। तो मेरा कामरान साहब यही सवाल है ना कि वहां पे उन्होंने एनओसी तो ले लिया, लैंड कम है, प्लॉट फाइलें ज्यादा बेच दी, बेचारे पता नहीं किस तरह अपने जेवर बेच के अपने बच्चों का पेट काट के किस तरह वो प्लॉट लेते हैं। वो फिर ढूंढते फिरते कई साल उनको कुछ मिलता ही नहीं, एक इंच जगह नहीं मिलती उनको, कोई वजूद ही नहीं है उसका। वजह क्या है सर? वजह जो 2004 में 2002 में एक ऑर्डिनेंस आया था, अथॉरिटीज बनी थी, आरडीए एलडीए 100 ये जो बनी थी, ये सोसाइटीज कंप्लीटली फ्लॉप हो गई हैं। ये सोसाइटीज ये जो अथॉरिटीज बनी थी, ये सॉरी सोसाइटीज नहीं, अथॉरिटीज आपके समझते हैं कि ये जो एनओसीज और ये फाइलें जो ज्यादा बेचती हैं, इसमें इन अथॉरिटीज पे कहीं ना कहीं 100% उनका भी किरदार है, 100% व्हाई नॉट किरदार है। आप पंजाब फॉर एग्जांपल एलडीए के सीडीए का क्या किरदार है इसमें? सर मैं एलडीए की बात कर ले, एलडीए सबका मैं किरदार आपको बताता हूं। लेट सपोज आप एक डेवलपर का कहते हैं कि 1000 कनाल का आपके पास एनओसी है, आप 1000 कनाल का वो जब एनओसी डेवलप कर रहा होता है तो इन लोगों के ये जो मुख्तलिफ डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर लैंड, तो इनका काम होता है वहां जाके चेक करें कि ये 1000 कनाल का जो एनओसी दिया है अकॉर्डिंग टू दिस इन लोगों ने डेवलप किया है या नहीं किया। एग्रीड विद यू, बिल्कुल उनको जाना चाहिए, वहां पे चेक करना चाहिए कि क्या अब दूसरा एक में और मिसाल सिस्टम, सड़कें, रोड्स और सारी चीजें उस तरह बना रहे हैं। सर मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब आप देखेंगे कि अभी इस गवर्नमेंट ने जाके एक अथॉरिटी बनाई, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी। वो क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई कि जब ये पंजाब की सारी अथॉरिटीज फ्लॉप हो गई। मैं आपको आरडीए की एक मिसाल देता हूं। आरडीए के ऑफिस में 551 सोसाइटी ने एप्लीकेशंस दी कि हमारे पास लैंड कंप्लीट है, हमें एनओसी जारी किया जाए। उन्होंने 18 सालों में टोटल 51 सोसाइटीज को एनओसी दी, 51 सोसाइटीज को। सो बाकी सारे लाइन में लगे हुए। लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा गवर्नमेंट ने ये हिसाब देखा कि सिर्फ पंजाब में 2800 हाउसिंग सोसाइटी वो हैं जिनके पास जिन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया, उनकी जमीन पूरी है, तो उन्होंने फिर उन सोसाइटी को गैर फाल किया। और गैर फाल करने के बाद उन्होंने क्या किया कि बाकायदा से आप क्या समझते हैं कि ये हाउसिंग सोसाइटी वाले जो फरिश्ते हैं ये कोई फ्रॉड नहीं करते किसी के साथ? देखिए सर, फ्रॉड तब होता है करते, लेकिन फ्रॉड कंट्रोल करने वाला कौन है? अथॉरिटीज। दे आर नॉट वर्किंग। अगर वो वर्क करते हो, देखें अगर वो वर्क करते हो, अथॉरिटीज अगर वर्क करती हो, तो क्यों लोगों के साथ फ्रॉड हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यहीं से क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि अथॉरिटीज का क्या, अथॉरिटीज क्यों एक्टिव नहीं है। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम एक क्वेश्चन छोड़ के गए थे कि ये रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत, मैं समझता हूं कि 2004-5 के बाद दोबारा से पाकिस्तान के अंदर ये बहाल हुआ है। यहां पे मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बड़ा
सोच रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से घर दिए जाए, बल्कि दिए जा भी रहे हैं। एक अलग चीज है कि प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा, गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ, बैंकिंग सेक्टर से कुछ आ रही है प्रॉब्लम्स, लेकिन खान साहब एक एजेंडे पे ठीक काम कर रहे हैं। उनको बहुत सारी कुव्वतें ऐसी हैं, प्राइवेट सेक्टर की कुव्वतों की बात कर रहा हूं, ना कि कुछ मेरा इस कुव्वत का मतलब गलत लिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बैठे हुए लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये मंसूबा कामयाब हो, उनके अपने मफादात होंगे इसमें। कुछ आप अथॉरिटीज की जिस तरह बात की, LDA, KDA, RDA, उसमें कुछ ऐसी काली भेड़े हैं जो बिल्कुल नहीं चाहती कि इस तरह काम किया जाए। अगर काम किया जाता है, अगर किसी सोसाइटी के खिलाफ, किसी एक बंदे के खिलाफ जो लोगों को साथ फ्रॉड करता है, जो कम प्लॉट जो है वो लेके NOC और ज्यादा बेचता है, उनके खिलाफ अगर वो FIR दर्ज करवाते हैं, उनके खिलाफ काम करते हैं, उनको सील करते हैं, तो फिर वहां से बहुत जगहों से उनको मुदाखलत आ जाती है, बहुत सारे फेजेस उनको फेस करना पड़ता है। फिर वो क्या करें? बिलाकर तो उन्होंने कुछ करना है वहां, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल साफ है, उनमें काली भेड़े अगर वो ठीक हो जाए तो ये हो ही ना। तो कामरान साहब, मैं सवाल छोड़ के गया था कि RDA की बात कर रहे थे, CDA की बात कर रहे थे, हम LDA की बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे हाउसिंग सोसाइटियों ने वहां पे NOC के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो NOC नहीं दे रहे। उसकी वजह क्या है? कोई ना कोई वजह तो होगी ना, NOC क्यों नहीं दे रहे? देखिए सर, बात इस तरह से वजह जहां तक मैं जानता हूं, जब आप खरीदारी करते हैं तो सबसे पहले आप मुतलका अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं कि जनाब मैं खरीदारी करने लगा हूं, तो वो पहला NOC आपको देते हैं, उस वक्त ये दे देते हैं। उसके बाद आप ये वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन मैं रावलपिंडी की अगर बात करूं को तो 551 सोसाइटीज ने 18 सालों में अप्लाई किया RDA को, उन्होंने सिर्फ 51। कामरान साहब, आपने RDA की बात की, मुझे ये फरमा दीजिएगा कि आप की चूंकि एक मार्केटिंग कंपनी है, आप कितनी हाउसिंग सोसाइटी को प्लॉट बेच रहे हैं इस वक्त? तो हम नाम लेने की जरूरत नहीं, मुझे गिनवा दें कितनी है। एक में बेच रहे हैं सर। एक बेच रहे हैं, जिसका सोशल मीडिया पे इशू चल रहा है। बिल्कुल। आप कैसे अपने आप को साफ और सारी उस पे ऊपर डाल रहे हैं बात कि जो जितनी ये आपकी अथॉरिटीज है वो कर रही है? अथॉरिटी ने तो आपके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। आप किंगडम वैली की मैं बात कर रहा हूं, देखिए मैं ओपन नाम ले रहा हूं उसका, मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी। देखिए बात यह है कि किंगडम वैली जो है वो इमरान खान साहब की तस्वीर को बेचा गया, वहां पे उतने प्लॉट ही मौजूद नहीं है जितने बेच दिए। लोगों के साथ फ्रॉड आप कर रहे हैं, आपकी कंपनी कर रही है। आप कैसे कह रहे हैं कि वो सब अच्छा है? अथॉरिटी को देखिए, अथॉरिटी तो काम कर दिया। अथॉरिटी ने जब देखा कि आप गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बना के उसमें NOC भी कंप्लीट नहीं है, आपने खान साहब की तस्वीर लगा के बेच के, खान साहब की तस्वीर को बेच के कितने करोड़ रुपया आपने कमा लिया, तो आप कहते हैं सब कुछ अथॉरिटी कर दी। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आपने मेरा जवाब पूरा जी, मैं जवाब देखिए, मैं जवाब पूरा सुनना है, किसी का नाम और जवाब में बोलने भी नहीं दूंगा, दूंगा। जवाब में बोलने भी नहीं दूंगा। अब आपका सवाल है, सबसे पहले आपने मैं पाकिस्तानी कौम के जिनके साथ फ्रॉड हुआ उनके हक में बोलूंगा, बिल्कुल हक में बोले, लेकिन मुझे बोलने का जवाब मुझे जवाब करना। सबसे पहले आपने ये कहा कि आप के खिलाफ जो पर्चा हुआ, हमारे खिलाफ बिल्कुल एक FIR हुआ, RDA रावलपिंडी ने दिया। RDA ने क्यों दिया? वो इसलिए नहीं दिया था कि एक्स्ट्रा सेलिंग हो रही है, वो इसलिए नहीं दिया था कि हमारा NOC नहीं था। RDA का जो स्ट्रक्चर नहीं बनता, हम पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से NOC रखते हैं, हम नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का NOC रखते हैं। RDA ने क्या किया? RDA के एक इंस्पेक्टर ने जाके पर्चा दिया कि हमारा NOC जो है वो हमने हमारा चाहान मौजा चाहान का है और हम डेवलप कर रहे हैं मौजा चूरा में। और सर्टनली जब ये बात पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को पता चली, तो मैं आपको बाकायदा ये पेपर आपको मैं दिखाऊंगा, उन्होंने बाकायदा से लेटर लिखा लिखे मेरे पास वहां पे वो लोग मुतासरीन मौजूद है। कहा आपको मेरे पास मौजूद है, मैं सामने मैं आप टाइम रख ले, आज ये रिजवान साहब भी सुन रहे हैं, मेरी ऑन स्क्रीन में कह रहा हूं, नहीं आप मुतासरीन लेके मैं वो मुतासरीन लेके उस प्लेस पे खड़े होकर बात होगी कि किंगडम वैली जो है उसने किस तरीके से लोगों को लूटा। देखें किस तरह लूटा किंगडम वैली ने, कि आप मुझे कोई सबूत दें। आई एम सिटिंग हियर। सबूत इससे बड़ा क्या सबूत है? जिन्होंने खरीदा है जगह ही नहीं है वहां पे, वो खान साहब की तस्वीर वजीर आजम साहब की तस्वीर वायलेट किया। वजीर आजम, मेरी बात सुने, वजीर आजम साहब की तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया पे चलने के बाद उन्होंने एक्शन लिया। किसने एक्शन लिया? कहां इंक्वायरी हो रही है भाई, कहां पे हो रही है? इंक्वायरी शुरू हो रही है। कोई सबूत रखेंगे? बिल्कुल सबूत आएगा, सबूत इंक्वायरी हो रही है। मेरी बात, यहाँ पे जो बात आप करेंगे ना, यहाँ पे जो बात आप करेंगे उसका पेपर रखेंगे। इस तरह या तो आप बात सुने, या आप फेसबुक बात सुन ले, आप टाइम रख ले
किंगडम वैली का, मैं वहां पे आपको वो मुतासरीन और लैंड आपके पास क्या है, सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने। प्लीज आप अपनी बात क्यों करते हैं? आप मुझे जवाब क्यों नहीं देने देते? आप मुझे जवाब क्यों नहीं देने देते? जवाब इसमें सर मेरी बात दे रहे हैं, या आप मुझे जवाब नहीं देने देंगे, मैं स्टैंड हो जाऊंगा, मैं उठ जाऊंगा। नहीं आप मुझे नहीं, प्लीज आप मुझे जवाब देने दें। जी। सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं, हमारे मास्टर प्लान में हमारे 3 ब्लॉक हैं। हमारे मास्टर प्लान में कितने ब्लॉक हैं? जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। ठीक है। हमारी उसके लिए लैंड कितनी है? जनरल ब्लॉक और कौन सा? जनरल ब्लॉक, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक। ठीक है। हमारी उसमें लैंड टोटल कितनी है? हमारे पास लैंड जो महकमा माल के कागजात के मुताबिक मौजूद है वो 25,000 कनाल अभी मौजूद है। 25,000 कनाल, जिसका 20% लैंड का हमने पागल है जिससे एफआईआर दर्ज करवा। सर आरडीए इज नॉट अथॉरिटी यार। मेरी बात खत्म, फिर आप जाए प्लीज। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का मेरा एनओसी, आप कहते हैं हुई इज आरडीए? आरडीए डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी है, मेरा प्रोविजनल लेवल का है। आप आरडीए में नहीं आते? नहीं, क्यों नहीं? प्रोविजनल आपकी रावलपिंडी में प्रॉपर्टी नहीं है? सर मेरा एनओसी प्रोविजनल लेवल है, पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का एनओसी है। खान साहब, सिर्फ आरडीए का मसला नहीं है, आरडीए, एलडीए, केडीए, सीडीए, इसमें बहुत सारी काली भेड़े बैठी हुई है। मैं उनके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। मेरी बात सुने, आपको ये पता है आरडीए और एलडीए से इख्तियारात ले लिए गए? आप ये जानते हैं? तो फिर अथॉरिटी क्यों नहीं खत्म हो रही? अगर इख्तियारात ले तो क्यों गुजारे के ऊपर बोझ बनाया हुआ? ये तो आप उनसे पूछे ना, आप उनका बंदा मेरे साथ बिठाते ना। के पास है जिस हाउसिंग सोसाइटी के, वो जाली है, वे गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। तो ऐसा क्यों कंसेप्ट है, क्यों लोगों में ऐसी बात फैलाई जा रही है, क्या वजह? देखिए मेरी बात सुने, मार्केट के अंदर ये बात चल रही है कि जाली है, तो असली किंगडम वैली कौन सी है? पहले मुझे ये बताएं। जाली का मतलब क्या हुआ कि उसके पहले कोई असली भी मौजूद है? जो बंदा ये कह रहा है कि ये गैर कानूनी है, और जिन लोगों ने कहा उन्हें बाकायदा किंगडम वैली ने नोटिस दे दिए। ठीक, नोटिस दे दिए, क्योंकि कोर्ट में वो लोग प्रूव करेंगे कि अगर इसका एनओसी मौजूद है तमाम इदारों। जब पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग का एनओसी मौजूद है, जब नया पाकिस्तान हाउसिंग किंगडम वैली इस्लामाबाद प्रोजेक्ट है का जो इशू चल रहा है, आपने इस्तेमाल की, वो क्या इशू है? देखें, वो पहले भी बीच में आधे में बात रह गई थी, हम नहीं कर रहे। हम ये बात बड़ी वाज़ेह आपको बता दूं कि लोगों ने जाके अर्जियां दी थाने में कि गुलाम हुसैन शायद नाम लेता है इमरान खान का इस जमाने में। वो भाई मेरी बात सुने, पिछले 12 सालों से इमरान खान का नाम ले रहे हैं, पिछले 12 सालों से जेलें भी काटी हैं, डंडे भी खाए हैं, और इस्लामाबाद में आंसू गैस भी बर्दाश्त किए हैं, लेकिन वो सियासी मकसद के लिए था। पहली बात तो ये जवाब देने वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है और वो हाउसिंग सोसाइटी में अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो बात कर रहे हैं, हमारा सियासी प्रोग्राम नहीं है। आप देखिए, हम सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहे। मैं सियासी से बाहर आ गया हूं, मुझे जवाब देने ने। बात इस तरह से है कि जब इसी रावलपिंडी इस्लामाबाद में 5 मरले का प्लाट 1.5 करोड़ रुपए का है, रावलपिंडी में 5 मरले का प्लाट 55 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए का है, और उसी जगह पे जब इमरान खान के विजन, मिशन और कोर वैल्यूज से जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 5 मरले का प्लाट 9,75,000 रुपए का है, तो फिर हम वहां किसकी तस्वीर लगाएंगे? इसराइल के वजीर-ए-आज़म की लगाएंगे, वहां इंडिया के मोदी की लगाएंगे, किसकी तस्वीर लगाएंगे? वहां तो हमने इमरान खान को ही वो क्रेडिट देना है ना कि ये इमरान खान के विजन, मिशन और कोर वैल्यूज से ये लोग कहते हैं खान साहब की तस्वीर लगा के लूट रहे हैं। लोगों का कहना, मेरा कहना नहीं है। मैं देखिए, मैं लगाने से आजकल जो बंदा खान साहब तस्वीर लगाता है ना, वो मजबूरी से लगाता है। वो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियां बनाई जाती हैं, लेकिन वहां पे एक जो हमारी अथॉरिटीज हैं उनमें एक लिखा होता है कि इतना ग्रीन एरिया जो है इतना छोड़ना है, लेकिन वहां पे सोसाइटियों ने ग्रीन एरिया नहीं छोड़ा होता। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, बात ये है कि जब कोई भी सोसाइटी जो है एनओसी लेने जाती है वहाँ पे, तो उसमें 25% एरिया जो है वो ग्रीन एरिया छोड़ना होता है। उसमें मसाजिद आपने देनी होती है, स्कूल्स देने होते हैं, रोड्स का साइज देना होता है। होता ये है कि ये अदारे हमारे मिलके और जो हमारे डेवलपर हैं वो मिलके पहले उनको कुछ बताते हैं, फिर वो जब डेवलप करते हैं तो उसके अंदर वो चाइना कटिंग आ जाती है। वो चाइना कटिंग, वही कराची वाला जो सिस्टम चल रहा है वो हमारी ऑफिस सोसाइटीज में भी चलता है कि एक जगह पार्क दिया, पार्क जब उसको डेवलप कर दिया, उसने डेवलपर ने देखा जी अभी पैसे मुझे कम आ रहे हैं, उसने कहा जी इस पार्क के ऊपर जो है ना
20 स्टोरी बिल्डिंग बना दो, वो चाइना कटिंग आ गई। ये सारा कुछ चलता है। हमारे अदारे जो हैं, हमारे जैसे LDA या CDA या RDA, बेसिकली इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। इनके ऊपर जो हमारे जो जितनी ब्यूरोक्रेसी है उसको कंट्रोल करना चाहिए। बेसिक एक क्लर्क जो है, समझते नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का ये विजन जो है घर देना हर बंदे को, पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, इसमें ये अथॉरिटीज जो है ये भी कहीं ना कहीं आड़े आ रही हैं। ऐसे ही है, कर रही हैं। वो लोग नहीं चाहते हमारी जो कम्युनिटी है, जो पिछले 20 साल 40 साल 50 साल से जो हम लोग यूज टू हैं जिन चीजों के, असल में उन चीजों को हमारा वजीर आजम जो है वो चेंज करना चाह रहा है। और ये जो माफिया है ये उसको चेंज नहीं करने देना चाह रहे। ये लोग चाह रहे हैं कि हम वही पाकिस्तान जो आज से 4 साल पहले वाला पाकिस्तान था और 20 साल पहले था, उसी टेन्योर में जाएं, वही चीजें हम करें और वही हुक्मरान हमारे ऊपर बैठे हो, वही ब्यूरोक्रेसी और गिफ्ट के खाते में इतनी चीजें ले रहे थे। लैंड माफिया, जो लैंड माफिया है हमारा और जितनी भी माफिया है, प्लॉट हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानीज को लेना चाहिए, इसके लिए क्या पैगाम आप देंगे? 1 मिनट के अंदर, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है, 1 मिनट के अंदर आप पैगाम देंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और जो पाकिस्तान के अंदर है लोग वो किन चीजों का ख्याल रखें और प्लॉट लें हाउसिंग सोसाइटी में? ऐसा है कि आप ये देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी एक बंदा बाहर बैठा हुआ सारी उम्र का, वो अपना कमाता भी रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो पाकिस्तान में हमारी जो पेमेंट आ रही हैं उसमें उसको चाहिए कि जो भी डेवलपर है उसकी बैकग्राउंड देखे कि क्या इसके पीछे कुछ है। आप देखें कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी बैकअप कुछ नहीं है, वो थोड़ी सी जगह लेते हैं, उस पर डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, उस पर स्टे आ जाते हैं। क्या वो इस चीज को टैकल कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या वो इस चीज को इधर से हटके कहीं और से एडजस्टमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब यहाँ पे जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें ये है कि हमारे जितने भी डेवलपर ग्रुप्स हैं या हमारे कंस्ट्रक्शन के जितने बड़ी कंपनीज हैं वो कंस्ट्रक्शन में आई हैं और ये इमरान खान के विजन पे जो हम देख रहे हैं उसमें वो लोग बाहर आए हैं और वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगले आने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त, 2-3 ऐसी नई सोसाइटीज चल रही हैं हमारे लाहौर में जो कि वो डिलीवर करेंगे। वो क्यों डिलीवर करेंगे? उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट का, उनके पास बुलडोजर है, उनके पास क्रेने हैं, उनके पास रोड्स बनाने की स्किल है, ऑल मशीनरी उनके पास सब कुछ है। ना कि उसके अगेंस्ट हम देखें वो बहुत सारे लोग और बहुत सारे शहर से बाहर की रोडें जो है जो किसी साइड पे जा रही है उस पे बना रहे हैं। असल बेसिकली डॉक्टर साहब बात यह है कि एक बंदा जब घर लेता है या एक प्लॉट लेता है वो कहता है यार 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद मुझे घर बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे डेवलपर, बहुत नामवर डेवलपर देखे हैं कि जो 20-20 साल तक ऐसे उस एरिया को डेवलप नहीं करते। आप क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, उसमें और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग घर ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लैंड माफिया और अथॉरिटीज, ये जिनकी बात की है CDA, LDA, KDA, RDA या और अथॉरिटीज जो है ये भी कहीं ना कहीं आड़े आती हैं? देखें सर, बेसिक चीज इसमें यह है कि हर्डल्स होते हैं, हर तरफ होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके जब अथॉरिटीज आड़े आ रही थी नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के सामने, तो फिर बाकायदा से ऑर्डिनेंस पास किया गया और सेंट्रल एक एजेंसी को पंजाब हाउसिंग में इस तरह करके चीजों को चलाया गया। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़े अरसे से बैठी हुई है और हमारे एस्टेब्लिशमेंट सारी मिल के तो उन्होंने 3 चीजों को प्राइवेट कर लिया, 4 चीजों को, एजुकेशन को प्राइवेट कर लिया, फूड को प्राइवेट कर लिया, मेडिसिन यानी कि सेहत के शुबे को, और साथ ये जो घर होता है छत साफ छिपाना, इसको भी प्राइवेट करके कारोबार बना लिया। और जिसकी वजह से अब जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें इसकी आस नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब रिजवान नसीर साहब, मोहतरम कामरान खान साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमारे नाजरीन को आपने आगाह किया कि प्लॉट खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी अथॉरिटीज से आड़े आती हैं, लैंड माफिया से कैसे जान छुड़ाई जाए। मुकम्मल तो नहीं हो सका, टाइम वक्त की किल्लत है, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए भी बयान करना था, अभी ये बताना था कि किन किन जगहों पे जाके चेक करके प्लॉट लिया जाए, इनकी वेबसाइट पे जाके चेक किया जाए, लैंड देखी जाए, लैंड कम होती है बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर एंड पे देखिए, जब काम को अच्छा करता है तो फिर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज हम जो है हाउसिंग स्कीमों के ऊपर बात कर रहे हैं, आज हम पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर बात कर रहे हैं, तो ये नो डाउट ये एक पाकिस्तान की तारीख में अगर गवर्नमेंट ने काम किया है
तो ये पहली गवर्नमेंट है जिसने आवाम जो है पाकिस्तान की उनके घरों के लिए बंदोबस्त किया। ये अलग चीज है कि वो अभी तक ये माफिया जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब को उस तरीके से नहीं चलने देगा जिस तरीके से चलना चाहिए। तो इसमें मैं इमरान खान साहब से भी इल्तमास करूंगा कि खान साहब ये जो अथॉरिटीज हैं अगर ये काम ठीक नहीं करती तो फिर इनको खत्म कर दें। यहाँ पे कोई ऐसे इदारे बनाए जो काम करते हैं, ये आपके आड़े आती है और लैंड माफिया पे जिस तरीके से काम हो रहा है इसके बावजूद फिर कहीं ना कहीं से जन्म ले लेते हैं। इनका मुश्किल परमानेंट हल करें ताकि आम शहरी जो है इनके वो जो ये टोका मारते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उससे बच सके। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेजबान इजाज डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।